हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी बिना किसी देरी से। ब्लडी मैरी की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी कहेंगे तो शीशे में आपको एक औरत दिखेगी। अगर आपने उससे ये कह दिया आई स्टॉल योर बेबी, जिसका मतलब है मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है, तो शायद ही आप जिंदा बचे। तो क्या है ब्लडी मैरी की कहानी? क्या ये कहानी सच्ची है? जी हाँ, ये कहानी एकदम सच्ची है। ब्लडी मैरी का जिक्र इतिहास के पन्नों में मिलता है। ब्लडी मैरी इंग्लैंड की रानी थी जिसका नाम मैरी ट्यूडर था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आप ब्लडी मैरी को आज भी बुला सकते हैं। अगर आप ब्लडी मैरी को बुलाना चाहते हैं तो डेविल्स आवर यानी शैतानी घड़ी, जो रात के 2:33 से 3:33 का समय होता है, रूम की सारी लाइट बंद कर दो। उसके बाद मोमबत्ती लेकर शीशे की तरफ चलकर 3 बार ब्लडी मैरी कहो। फिर देखना आपको शीशे में अपनी आकृति की जगह एक औरत दिखाई देगी जिसकी आंखों से खून निकल रहा होगा और उसका चेहरा गुस्से से भरा होगा। अगर आपने कहा आई स्टॉल योर बेबी तो शायद ही आप बचे। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? कौन है ब्लडी मैरी? इंग्लैंड के राजा थे हेनरी येल, जिनकी 2 बेटियां थी, एलिजाबेथ और मैरी। राजा मैरी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। महल में नौकर होने के बावजूद मैरी को सारा काम करना पड़ता था। मैरी ने कभी अपने पिता को उल्टा जवाब नहीं दिया क्योंकि वह जानती थी उसके पिता इंग्लैंड के सबसे शक्तिशाली आदमी हैं। एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। मैरी सबसे बड़ी लड़की थी, इसलिए कुछ दिनों बाद मैरी को रानी बना दिया गया। 37 साल बाद मैरी ने आजादी का अनुभव किया। अब उसकी लाइफ बहुत मजेदार हो गई थी। लेकिन उस समय इंग्लैंड में एक बड़ी समस्या चल रही थी। पूरा इंग्लैंड 2 धर्मों प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में बटा हुआ था। मैरी चाहती थी कि सभी एक धर्म को माने, लेकिन प्रोटेस्टेंट ही रहना चाहते थे और कैथोलिक ही। जो मैरी की बात नहीं मानता था उसे मैरी जिंदा जला देती थी। मैरी को सभी लोग नापसंद करने लगे। कुछ लोग कहते थे कि मैरी खून से नहाती थी, उससे लगता था कि इससे लंबे समय तक जवान रहा जा सकता है। दोस्तों, फिर जब मैरी की शादी हो गई और वह मां बनने वाली थी, पूरे इंग्लैंड में ये खबर फैल गई। सभी रानी के मां बनने से खुश थे। आखिर कोई तो रानी के बाद राजा बनेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ही रानी का पेट पहले जैसा हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था। रानी ने तांत्रिकों से पूछा तो उन्होंने बताया इतने दिनों से कोई और नहीं बल्कि एक भूत रानी के पेट में निवास करता था। इंग्लैंड के लोग पहले ही रानी को नापसंद करते थे। इस घटना के बाद वह रानी को शापित मानने लगे। कुछ दिनों बाद फिर से रानी ने गर्भ धारण किया और रानी की मृत्यु हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्लडी मैरी इंग्लैंड के राजा हेनरी, जो कि सन 1509 से लेकर 1547 तक इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे, उनकी बेटी का नाम था। उनकी बेटी का नाम ब्लडी मैरी नहीं था बल्कि केवल मैरी था। हेनरी के मर जाने के पश्चात इंग्लैंड की राजगद्दी मैरी के नाम पर कर दी गई, जिसके पश्चात क्वीन मैरी ने अनेकों ऐसे खतरनाक कदम उठाए जिससे उन्हें क्रूर क्वीन के तौर पर देखा जाने लगा और उनका नाम ब्लडी मैरी बन गया। ब्लडी मैरी की कहानी कुछ इस प्रकार है कि सन 1509 से लेकर के 1547 तक इंग्लैंड के राजा का नाम था और उनकी अनेकों पत्नियां भी थी। उनकी पहली पत्नी से उन्हें मैरी नामक बेटी हुई थी तथा उनकी अगली क्वीन से उन्हें एलिजाबेथ नाम की बेटी हुई थी। किसी कारणवश राजा हेनरी को मैरी ज्यादा पसंद नहीं थी और एलिजाबेथ को ही ज्यादा पसंद करते थे और मैरी इससे काफी गुस्सा हुआ करती थी। मैरी जब भी हेनरी से कोई बात कहती या कोई इच्छा प्रकट करती तो उसकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती। लेकिन जब 1547 में हेनरी राजा की मौत हो गई तो प्रजा की इच्छा के अनुसार 16वीं शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई और मैरी इंग्लैंड की क्वीन के तौर पर विद्यमान हो गई। लेकिन उस समय इंग्लैंड के हालात काफी मुश्किल समय से गुजर रहे थे और कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट 2 धर्मों के बीच में जंग छिड़ गई थी। मैरी ये चाहती थी कि इंग्लैंड में केवल एक ही धर्म हो और सभी लोग केवल एक धर्म को माने, लेकिन लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसलिए जिन जिन लोगों ने मैरी की बात को मानने से इनकार किया, मैरी ने उन्हें मौत की सजा दे दी। मौत की सजा देने के लिए वो लोगों को जिंदा जलाने का काम करने लगी और इसके कारण उससे लोग नफरत करने लगे। एक वक्त परीक्षा भी कहा जाता था कि क्वीन मैरी जवान लड़कियों के खून से नहाती है, जिसके कारण वह ज्यादा लंबे समय तक जमा कर सकती है और इस बात पर लोगों ने आंखें बंद करके भरोसा कर लिया। लेकिन एक समय पश्चात मैरी की शादी हो गई और कुछ समय पश्चात ये खबर आई थी क्वीन गर्भवती है और जल्दी राज्य को नया राजा मिल सकता है। लोग इस बात से खुश हो गए कि जल्दी ही मैरी का राज खत्म हो जाएगा
और लोग फिर से सुख शांति से रह पाएंगे। लेकिन असामान्य तरीके से क्वीन के पेट में जहां पर बच्चा पल रहा था वह बच्चा अपने आप गायब हो गया और क्वीन का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहां पर चर्चित में लोगों ने जब ओझा और तंत्र विद्या करने वाले लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि क्वीन के पेट में कोई बच्चा नहीं बल्कि भूत आकर निवास करता था। इस प्रकार गांधी फिर से गर्भवती हो गई और वापस से उसे कोई बच्चा नहीं हुआ। इस घटना के कुछ दिनों पश्चात क्वीन का देहांत हो गया और हेनरी की छोटी बेटी एलिजाबेथ को इंग्लैंड की क्वीन घोषित कर दी गई। इस कहानी को ब्लडी मेरी कहानी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस कहानी के अंतर्गत ये बताया गया है कि ब्लडी मेरी अर्थात क्वीन मेरी के द्वारा कितने खतरनाक और नृशंस अपराध किए गए। उसने लोगों को जिंदा दिल जला दिया। ब्लडी मेरी की कहानी से हमें दो चीजें सीखने को मिलती है कि जरूरी नहीं कि हमें जो चीज सही लगे वही सत्य हो, वही सही हो। सत्य वह भी हो सकता है जिसका अंदाजा हमें नहीं है। ब्लडी मेरी की कहानी से हमें दूसरी शिक्षा मिलती है कि हमें आंखें बंद करके किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भरोसा एक अंधविश्वास में बदलकर लोगों का जीवन प्रभावित कर सकता है। ब्लडी मेरी एक कहानी, कल्पना या सच है, जिसने एक वक्त में यूरोप देश में अपने खौफ का आतंक मचा रखा था, लेकिन आज भी वहां के लोग इसके नाम से कांपते हैं। कहा यह भी जाता है कि आज भी ब्लडी मेरी की आत्मा मौजूद है और 3 बार नाम लेने पर वो पुकारने वाले को दिखाई भी देती है। ऐसा कहा जाता है कि रेडिएशन के संपर्क में आने के चलते मैरी अप्लास्टिक अनीमिया की शिकार हो गई थी, जिसके चलते 4 जुलाई 1934 को उनकी मौत हो गई थी। तो आप आई स्टॉल योर बेबी का मतलब इस कहानी से समझ गए होंगे। तो क्या आप 2:33 से 3:33 के बीच शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी और आई स्टॉल योर बेबी बोलेंगे? हमें कमेंट कर बताएं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अब अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।